नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सरस्वती एकेडमी के इस YouTube चैनल पर। और मैं सुनील कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। और हम आज शुरू करेंगे मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं सभी एग्जाम्स में। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये डिसाइड किया गया कि स्टूडेंट्स को या सीटेट की CET की जो तैयारी कर रहे हैं हमारे जो स्टूडेंट हैं, या और लोग जो मध्यकालीन भारत पढ़ रहे हैं, या हमारे दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, उन सब के लिए भी ये बड़ा रिलेवेंट भी रहेगा और उपयोगी भी रहेगा। तो मैं आपको शुरू कराने जा रहा हूँ मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारत को जब हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले ही ध्यान आता है कि भारत पर सबसे पहला मुस्लिम आक्रमण, यानी इस्लाम की मैं बात करूँ या मुस्लिम शासन की बात करूँ या मुस्लिम धर्म की बात करूँ, तो सबसे पहले मुस्लिम जो आक्रमण हुआ वो मोहम्मद बिन कासिम का हुआ 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर एक सुल्तान थे पेशावर के ही, जिन पर आक्रमण किया। और उसके बाद भारत पर शुरू हुआ आक्रमणों का सिलसिला। और ये जो आक्रमण का सिलसिला था ये शुरू हुआ तुर्क आक्रमणों से। और आप सभी बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं, हमने 6ठी कक्षा में पढ़ा, हमने 7th क्लास में पढ़ा, हम मध्यकालीन भारत बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। और हमने सबसे पहले पढ़ा कि महमूद ऑफ गजनवी या महमूद गजनी के नाम से हम जिसको जानते हैं, उसी ने भारत पर सबसे पहला आक्रमण किया। और ना सिर्फ एक आक्रमण किया बल्कि 17 आक्रमण किए। इतिहासकारों ने बताया कि इसकी जो इंटेंशन थी, इसका जो मतलब इसकी जो इच्छा थी, वो इच्छा पूर्ति करने के लिए, यानी लूट और आक्रमण, सिर्फ धन को लूटना, और जो इस्लाम नहीं था जिनके पास, या जो मुस्लिम धर्म में नहीं थे या गैर मुस्लिम लोग थे, उनका विनाश करना ही इसका मुख्य उद्देश्य था। तो दोस्तों हम शुरू करते हैं पहला तुर्क आक्रमण, यानी कि महमूद ऑफ गजनवी का आक्रमण। और आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं महमूद गजनी को। और महमूद गजनी सबसे पहले कहां पर शासन किया करता था? मध्य एशिया में शासन किया करता था। और मध्य एशिया में ही, यानी आज का आधुनिक अफगानिस्तान, वहीं पर एक जगह थी गजनी। और गजनी में ही गजनी वंश चला करता था। गजनी में कौन सा वंश चला करता था? गजनी वंश चला करता था, या इसे यामनी वंश भी कहा गया है। यामनी वंश भी कहा गया है। इसे ही गजनी वंश या यामनी वंश कहा गया है। अगर मैं इसके शुरुआती या इनिशियल फाउंडर की बात करूं तो इनिशियल फाउंडर या संस्थापक हुआ है अल्पतगीन। और इसी अल्पतगीन का एक गुलाम हुआ करता था जिसका नाम था सुबुक्तगीन। और इसी सुबुक्तगीन का बेटा था, पुत्र था महमूद गजनी, जिसका जन्म बताया जाता है 971 ईस्वी में और मृत्यु बताई जाती है 1030 ईस्वी में। तो आपको यहां से समझ आ गया होगा कि मध्य एशिया में, जिसको हम आज का आधुनिक अफगानिस्तान कहते हैं, आधुनिक अफगानिस्तान यानी मध्य एशिया में गजनी एक जगह थी, एक छोटा सा साम्राज्य था। और इसी साम्राज्य में एक वंश चला करता था जिसे हमने कहा गजनी वंश या यामनी वंश। इसी का संस्थापक कौन था? इस वंश का संस्थापक था अल्पतगीन। और अल्पतगीन का एक गुलाम हुआ करता था सुबुक्तगीन, जो इसका दामाद भी था, जो अल्पतगीन का दामाद भी था। इसी सुबुक्तगीन से इसका पुत्र पैदा हुआ 971 में महमूद गजनी। और महमूद गजनी का जन्म 971 ईस्वी और मृत्यु 1030 ईस्वी। अब सबसे पहले हम अगर इसके आक्रमणों की बात करें तो भारत में इसके जो आक्रमण है वो 1000 से 1027 ईस्वी तक माने जाते हैं। और 1027 ईस्वी में तक इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। कितनी बार आक्रमण किया बच्चों? 17 बार आक्रमण किया। और इन 17 बार के आक्रमण के पीछे जो कहानी है, ऐसा बताया जाता है कि पेशावर में एक वंश चला करता था, हिंदू शाही वंश। हिंदू शाही वंश, पेशावर में एक वंश चला करता था, हिंदू शाही वंश। और इसी हिंदू शाही वंश का जो शासक था
एक शासन हिंदू शाही वंश का जो शासक था उसका नाम था जयपाल। शासक का नाम था जयपाल। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल। तो प्यारे बच्चों, पेशावर में एक हिंदू शाही वंश था और इस हिंदू शाही वंश का शासक था जयपाल। और कहते हैं कि सुबुक्तगीन जो गजनी का शासक था उसने सबसे पहले जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन आक्रमण करने के बाद सुबुक्तगीन को जयपाल ने हरा दिया। जयपाल ने सुबुक्तगीन को हरा दिया और इस बात का बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने यह कसम खाई कि वो भारत पर या हिंदुओं पर आक्रमण करता रहेगा। तो समझ आया बच्चों, सबसे पहले सुबुक्तगीन ने पेशावर में हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल पर आक्रमण किया, लेकिन जयपाल ने सुबुक्तगीन को हरा दिया। इसी बात का बदला लेने के लिए महमूद गजनी ने यह कसम खाई कि वो भारत पर बार बार आक्रमण करेगा। और इसीलिए इतिहासकार कहते हैं कि 1027 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इसने भारत पर बार बार आक्रमण किए, 17 बार आक्रमण किए। लेकिन हम इस पूरे प्रकरण में या इस पूरे चैप्टर में हम उसके वो महत्वपूर्ण आक्रमण पढ़ेंगे जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। तो एक बार आप सभी इसकी क्लिक कर सकते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम शुरू करेंगे कि इसका पहला आक्रमण कब हुआ। अगर मैं इसके प्रथम आक्रमण की बात करूं या फर्स्ट आक्रमण की बात करूं, पहला जो आक्रमण था वो इसने कहां किया? जाहिर सी बात है पहला आक्रमण इसने अपने पिता की बेइज्जती का बदला लेने के लिए किस पर किया? जयपाल पर किया, लेकिन असफल रहा, पूरी तरह से सफल नहीं हुआ। सबसे पहला आक्रमण इसने किया 1000 ईस्वी में, किस पर? पेशावर पर। किस पर किया बच्चों? पेशावर पर। ध्यान रखना है चीजें, पेशावर पर आक्रमण किया सबसे पहला आक्रमण, लेकिन सफल नहीं हुआ। फिर दूसरा प्रयास किया, कब? 1001 ईस्वी में, पेशावर पर ही, और शासक था जयपाल। और इसने जयपाल को क्या किया? पराजित किया, हराया। क्या किया? हराया। जयपाल को हरा दिया, लेकिन उसको मारा नहीं। इतिहासकारों ने कहा है कि इसने जयपाल को पराजित तो कर दिया, लूट लिया उसका साम्राज्य, लेकिन इसको बिल्कुल भी मारा नहीं। इसको मारा नहीं और इसके ऊपर हंसा, इस पर हंसा। महमूद गजनवी जयपाल पर हंसा और इसकी बेइज्जती कर दी, और बेइज्जती कर कर वापस आ गया गजनी। लेकिन जयपाल जो है इस बेइज्जती का, इस पराजय का बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका, और इसी जयपाल ने क्या कर दिया? आत्महत्या कर ली। आत्महत्या कर ली। माय डियर स्टूडेंट्स, हम महमूद गजनवी पढ़ रहे हैं और महमूद गजनवी के आक्रमण पढ़ रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट आक्रमण जिन आक्रमणों को सवालों में या क्वेश्चंस में पूछा जाता है। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण जो इसके आक्रमण रहे हैं हम उनको पढ़ रहे हैं। इसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। भारत की हिंदू जनता इसको क्रूर और आक्रमणकारी शासक के रूप में जानती है, क्योंकि ये लूट किया करता था और गैर मुस्लिमों को मौत के घाट उतार दिया करता था। इसी ने सबसे पहले महमूद गजनवी ने ही एक वर्ड यूज किया, एक शब्द यूज किया महमूद गजनवी ने, जिसे हमने कहा जिहाद। और जिहाद का मतलब क्या होता है प्यारे बच्चों? जिहाद का अर्थ होता है धर्म युद्ध। धर्म युद्ध।
जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, और इसी ने जिहाद का नारा दिया और भारत पर बार बार आक्रमण किए। तो आप सभी को यहां तक समझ आ गया होगा कि मध्य एशिया में अफगानिस्तान एक जगह थी जहां पर गजनी नाम का एक साम्राज्य था, और इसी गजनी नाम के साम्राज्य में गजनी वंश या यामनी वंश चला करता था, जिसके जो इनिशियल संस्थापक थे वो अलपतगीन थे, और अलपतगीन का गुलाम और उसका दामाद सुबुक्तगीन हुआ, उसी का बेटा महमूद गजनवी। और महमूद गजनवी का जन्म 971 ईस्वी से और मृत्यु 1030 ईस्वी माना जाता है। और इसका जो प्रथम आक्रमण, अगर हम इसके शासनकाल की बात करें तो शासनकाल इसका रहा 998 ईस्वी से 1027 ईस्वी तक, और इसने पहला ही आक्रमण किया पेशावर पर। किस कारण किया वो मैंने आपको अभी अभी कंप्लीट कराया कि पेशावर में हिंदू शाही वंश चला करता था जिसका शासक था जयपाल, और इसी जयपाल ने किसको डिफीट किया था? सुबुक्तगीन को डिफीट किया था, जिसकी वजह से महमूद गजनवी ने यह कसम खाई कि वो बार बार भारत पर आक्रमण करेगा और उसको तहस नहस कर देगा। हम पढ़ रहे थे 1000 से 1027 ईस्वी तक उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, और इन 17 बार के आक्रमणों में सबसे जरूरी आक्रमण, सबसे इंपॉर्टेंट आक्रमण जो क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं वो है सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में पेशावर में, जो सफल हुआ। 1001 ईस्वी में इसने जयपाल को पराजित कर दिया और जयपाल ने आत्महत्या कर ली, और इसके बाद इसी हिंदूशाही वंश का अगला शासक कौन बनेगा? आनंदपाल। तो प्यारे बच्चों, दूसरा जो इसका इंपॉर्टेंट आक्रमण था, दूसरा इंपॉर्टेंट आक्रमण 1006 ईस्वी में, दूसरा इंपॉर्टेंट आक्रमण था 1006 ईस्वी में, और ये आक्रमण इसने कहां किया? हिमाचल प्रदेश के नगरकोट के मंदिरों पर। और ये नगरकोट कहां पड़ता है? कांगड़ा में। नगरकोट के मंदिरों पर आक्रमण किया। अब अगर ध्यान से हम देखें, अगर हम ध्यान से समझे चीजों को कि इसने मंदिरों को क्यों निशाना बनाया। इतिहासकार कहते हैं कि ये मूर्ति भंजक था, इतिहासकार कहते हैं कि ये सिर्फ इस्लाम को मानता था और बाकी सभी को काफिर कहा करता था, और इसी की वजह से इसने जिहाद का नारा दिया, और जिहाद का नारा देकर इसने गैर मुस्लिमों को लूटना और मारना शुरू किया। अगर हम मंदिरों की बात करें तो उस समय में भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। आप सभी जानते हैं अच्छी तरह से, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और भारत के मंदिरों में अपार धन संपदा हुआ करती थी। और चूंकि अफगानिस्तान में जो गजनी साम्राज्य था उसकी अर्थव्यवस्था हमेशा डावाडोल रहा करती थी, इसलिए वहां के शासक जो है वो बाहर आक्रमण किया करते थे, लूट किया करते थे, और वहां की धन संपदा को अफगानिस्तान ले जाया करते थे, ताकि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत रहे। और आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए ही इसने मंदिरों को निशाना बनाया। और मंदिरों को निशाना कहां? सबसे पहले इसने हिमाचल प्रदेश के नगरकोट यानी कांगड़ा में, कांगड़ा जो डिस्ट्रिक्ट है हिमाचल प्रदेश का, वहीं के मंदिरों पर इसने आक्रमण किया, बहुत सारी धन संपदा लूटी, और ये वापस पहुंच गया कहां पर? अफगानिस्तान। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रब करूंगा, इसको मिटाऊंगा, और उसके बाद फिर हम अगले जो हैं आक्रमणों का जिक्र करेंगे। 1 मिनट के लिए कर लीजिए। इसके बाद जब ये नगरकोट के मंदिरों पर आक्रमण कर रहा था तो इस पर आनंदपाल आप जानते हैं सभी, हिंदू शाही वंश के शासक जयपाल का पुत्र अगला शासक बना, और इसी अगले शासक ने, आनंदपाल ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए इस पर आक्रमण किया, और इस आक्रमण से ये खफा हो गया, और महमूद गजनवी ने 1008 ईस्वी में दोबारा
पेशावर पर आक्रमण किया और इस आक्रमण के दौरान जो शासक था वो कौन था? आनंदपाल। किस वंश का? हिंदूशाही। हिंदूशाही वंश का ही अगला शासक कौन? आनंदपाल। इसने आनंदपाल पर आक्रमण किया और आनंदपाल को पराजित किया। आनंदपाल को मारा नहीं, बल्कि आनंदपाल जो है वो डरकर कश्मीर की तरफ भाग गया। तो यहां तक आपको समझ आया। सबसे पहला आक्रमण 1000 ईस्वी में, कहां पर? पेशावर में। लेकिन यह सफल हुआ 1001 ईस्वी में। पेशावर के शासक जयपाल को इसने पराजित किया, जिसने शर्मिंदगी की वजह से आत्महत्या कर ली। दूसरे आक्रमण की अगर हम बात करें तो 1006 ईस्वी में हिमाचल प्रदेश के ही कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में नगरकोट के मंदिरों पर इसने आक्रमण किया और वहां से अपार धन संपदा लूटी। इसी मिशन, इसी अभियान के तहत इस पर आनंदपाल ने आक्रमण कर दिया था, जिसका बदला लेने के लिए इसने दोबारा से 1008 ईस्वी में पेशावर पर आक्रमण किया और आनंदपाल को क्या किया? हरा दिया। आनंदपाल को इसने पराजित कर दिया और आनंदपाल कहां भाग गया? कश्मीर की तरफ भाग गया। इसके बाद प्यारे बच्चों, इसका अगला जो आक्रमण था 1011 ईस्वी या 12 ईस्वी, 1011-12 ईस्वी में इसने आक्रमण किया। कहां पर? 1011-12 ईस्वी में इसने मथुरा और उज्जैन के मंदिरों को लूटा। मथुरा और उज्जैन के मंदिरों को लूटा, नष्ट किया। महमूद ऑफ गजनवी का अगला आक्रमण कहां पर? 1011-12 ईस्वी में मथुरा और उज्जैन के मंदिरों को इसने नष्ट किया, अपार धन संपदा लूटी। आपको पता है कि ज्यादा से ज्यादा धन की चाह थी इसे, और ज्यादा से ज्यादा धन लूटने का केवल एक ही जगह थी जहां से इसे अपार धन संपदा प्राप्त होती थी, और वो थे मंदिर। और इसने सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के मंदिरों को निशाना बनाया, फिर उसके बाद इसने कहां पर? उज्जैन और मथुरा के मंदिरों को भी लूटा। इसके बाद इसका जो अगला फेमस आक्रमण है वो है, कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा है हरियाणा के एग्जाम्स में, हरियाणा की इतिहास में पूछा गया कि बताइए हरियाणा में महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया। तो इसका अगला जो आक्रमण था वो था 1014 ईस्वी का स्थानेश्वर महादेव मंदिर। स्थानेश्वर महादेव मंदिर 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर महादेव मंदिर, और ये स्थानेश्वर कहां पर पड़ता है भाई? हरियाणा में पड़ता है। हरियाणा का ही थानेसर, हरियाणा के थानेसर में स्थानेश्वर महादेव का मंदिर इसने लूटा, और इस मंदिर को जब लूटा तो यहां से इसने चक्र स्वामी की मूर्ति, चक्र स्वामी की मूर्ति, किसकी मूर्ति? चक्र स्वामी की मूर्ति। और चक्र स्वामी कौन है? भगवान श्री कृष्ण विष्णु, भगवान विष्णु चक्र स्वामी जिनके हाथ में क्या है? चक्र है। और चक्र स्वामी के मूर्ति को इसने लूटा, और यहां से लूटने के बाद इसके टुकड़े करवाए और इसको ले गया कहां पर? इसको वापस ले गया अफगानिस्तान, गजनी। और बताया जाता है कि इसने इसके टुकड़ों को अफगानिस्तान में अपने शासनकाल में, गजनी में ही कसाईयों में बांट दी, उन्हें मांस तोलने के लिए। इसने चक्र स्वामी की मूर्ति को कहां से लूटा? स्थानेश्वर महादेव के मंदिर से,
जो कहाँ पर स्थित है, हरियाणा के थानेसर में। और किसकी मूर्ति को इसने तोड़ा, चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ा। ठीक है, धातु की बनी हुई थी ये मूर्ति, और इस मूर्ति के टुकड़े करवाए। टुकड़े करवाने के बाद इसे अफगानिस्तान ले गया, और अफगानिस्तान ले जाकर इसे क्या कहा गया, इसे तोड़ दिया गया, तोड़कर बांट दिया गया कि इसमें कसाईयों में, ताकि वो मांस तोलने में इसका यूज कर सके, इसको उपयोग में ला सके। तो प्यारे बच्चों, आशा करता हूं आप सभी को यहां तक समझ आया होगा। इसका आक्रमण 1006 में मंदिरों पर शुरू हुआ। 1008 में इसने दोबारा पेशावर पर आक्रमण किया, आनंदपाल को पराजित किया। 1011-12 में इसने मथुरा और उज्जैन के मंदिरों को लूटा। 1014 ईस्वी में इसने स्थानेश्वर महादेव के मंदिर को लूटा और चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ा, जो किसकी थी, भगवान विष्णु की या कृष्ण की, भगवान कृष्ण की। कृष्ण या विष्णु एक ही बात है, कृष्ण या विष्णु की मूर्ति को इसने तोड़ा। और इतिहासकारों ने इसे क्या कहा, इतिहासकारों ने इसे मूर्ति भंजक की, मूर्ति भंजक, भंजक का मतलब होता है मूर्तियां तोड़ने वाला, मूर्तियों को नष्ट करने वाला। भाई आप सभी जानते हैं कि इस्लाम में कोई मूर्ति पूजा नहीं करता है। इस्लाम में मूर्ति पूजा नहीं करते हैं तो वो मूर्ति पूजने वालों को काफिर कहते हैं। और इसलिए महमूद ऑफ गजनवी ने मूर्तियों को तोड़ना शुरू किया, क्योंकि जिहाद का नारा दे रखा था, धर्म युद्ध का। तो जो भी लोग इस्लाम को नहीं मानते थे वो सभी क्या होते हैं, काफिर होते हैं। और उन्हीं काफिरों को इस्लाम धर्म कबूल करवाने के लिए उनके मंदिरों को नष्ट किया जा रहा था। और उसके दो फायदे हो रहे थे, एक तो मंदिरों को नष्ट कर दिया जाता था तो हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचती थी, और साथ में उसको वहां से अपार धन संपदा भी क्या होती थी, प्राप्त होती थी। तो यही कारण था महमूद गजनवी ने मंदिरों को निशाना बनाया। और अगला फेमस जो आक्रमण हम बात करेंगे, ये जो फेमस आक्रमण था ये सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण था। आप सभी को अच्छी तरह से पता है कि सोमनाथ के मंदिर पर ही आक्रमण किया किसने, महमूद गजनवी ने। और ये इसका 16वां आक्रमण था। इसने अपना 16वां आक्रमण किया कब, 1025 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में इसने अपना 16वां आक्रमण किया, कहां पर, सोमनाथ के मंदिर पर। और प्यारे बच्चों, आप सभी को पता है कि सोमनाथ का मंदिर कहां पर अवस्थित है, कमेंट करके मुझे बताइए सभी कि सोमनाथ का मंदिर कहां पर अवस्थित है। सोमनाथ का मंदिर उस समय जो अवस्थित था वो था सौराष्ट्र में। सौराष्ट्र में यानी आज का गुजरात, गुजरात में अवस्थित था सोमनाथ का मंदिर। और इसी सोमनाथ के मंदिर पर अगर हम बात करें सोमनाथ के मंदिर पर, तो वहां पर जो शासक था इस सोमनाथ पर या गुजरात का उस वक्त जो शासक था वो था भीम प्रथम। जिन्हें हम जानते हैं अनहिलवाड़ के चालुक्य, अनहिलवाड़ के चालुक्य। अनहिलवाड़ के चालुक्य। और इसी भीम फर्स्ट ने, जो भीम फर्स्ट था, इसने ही सोमनाथ के मंदिर के, जब सोमनाथ के मंदिर पर महमूद गजनवी ने आक्रमण किया तो उस समय जो गुजरात का शासक था वो भीम प्रथम था और ये चालुक्य वंश का शासक था। और चालुक्यों में अगर हम बात करें, एक अनहिलवाड़ के चालुक्य होते हैं, वातापी के चालुक्य होते हैं और बादामी के चालुक्य होते हैं। अगर हम वातापी और बादामी की बात करें तो वो चालुक्य हैं दक्षिण भारत के,
और अगर हम पश्चिम भारत की बात करें तो वहां पर अनहिलवाड़ का चालुक्य वंश चला करता था, जिसका शासक कौन था? भीम प्रथम। तो इतिहासकार ऐसा बताते हैं कि जब ये 16वें आक्रमण के लिए सोमनाथ के मंदिर पर पहुंचा तो वहां पर कोई सेना इसका प्रतिरोध करने के लिए नहीं थी, कोई भी सेना इसका प्रतिरोध करने के लिए नहीं थी, और वहां पर केवल कुछ पुजारियों का समूह था। और उन पुजारियों ने वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे थे जब इसने आक्रमण किया। तो ये देखकर बड़ा हैरान हुआ कि उस मंदिर में भगवान महादेव की, भगवान शिव की एक मूर्ति थी जो हवा में बीच में लहरा रही थी, यानी ऊपर नीचे कोई सपोर्ट नहीं थी, जिसे देखकर ये बड़ा हैरान हुआ और इसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये मूर्ति बिना किसी सपोर्ट के बीच में कैसे लहरा रही है। और उस वक्त जो है ये जो सोमनाथ का मंदिर था ये लकड़ी से निर्मित था, ये लकड़ी से निर्मित था सोमनाथ का मंदिर। देखिए, भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर के पुजारियों को यह कहा कि मैं आपकी रक्षा के लिए सेना का प्रबंध करता हूं, सेना को भेजता हूं, लेकिन वहां के पुजारियों ने मना कर दिया कि हमें किसी भी सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सोमनाथ महादेव जो हैं वो किसी भी आक्रमणकारी को का विनाश करने में सक्षम हैं, और हम मतलब उनकी आस्था इतनी प्रबल थी कि उन्होंने किसी भी सहायता को लेने से इनकार कर दिया। और यही वजह थी कि भीम प्रथम की सेना वहां नहीं पहुंची, और ये जो आक्रमणकारी था जब वो वहां पहुंचा तो वहां कोई इसका प्रतिरोध करने के लिए नहीं था, केवल मुट्ठी भर वहां के पुरोहित थे, वहां के पुजारी थे, और उन पुजारियों को इसने मौत के घाट उतार दिया और सोमनाथ मंदिर को जी भर के लूटा, ठीक है, और उसके पिलरों को, उस लकड़ी के मंदिर को पूरी तरह से नष्ट कर दिया, और वहां से अपार धन संपदा लेकर ये निकला, क्योंकि वहां पर कोई भी इसका प्रतिशोध या प्रतिरोध करने के लिए वहां पर नहीं था। तो आपको समझ आया यहां तक? हमने दो महत्वपूर्ण आक्रमणों के बारे में पढ़ा। सबसे पहला 1014 का स्थानेश्वर महादेव का मंदिर जो हरियाणा के थानेसर में है, और वहां पर चक्र स्वामी की मूर्ति को इसने तोड़ा, जिससे इसने मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की। इतिहासकारों ने इसको मूर्ति भंजक भी कहा है। दूसरे आक्रमण की बात करें तो ये इसका 16वां आक्रमण था, और 16वां आक्रमण किया इसने सोमनाथ के मंदिर पर। और एक इंपॉर्टेंट बात कि सोमनाथ के मंदिर पर एक दरवाजा था जो स्वर्ण निर्मित था, जो सोने का बना हुआ था। पूरा मंदिर लकड़ी का था, लेकिन जो उसका दरवाजा था वो स्वर्ण का बना हुआ था। और जब इस दरवाजे को ये लूट कर ले जा रहा था तो रास्ते में जाटों ने ही, मथुरा के जो जाट थे या भरतपुर के जाटों ने इस पर आक्रमण कर दिया, और आक्रमण करके इससे वो सोने का जो मंदिर था, सोने का जो दरवाजा था, वो छीन लिया। इस बात से गहरा आघात पहुंचा किसको? महमूद गजनवी को। और उसने कसम खाई कि अभी तो मैं जा रहा हूं, लेकिन वापस जरूर आऊंगा जाटों को सबक सिखाने के लिए। तो महमूद गजनवी उस समय सिर्फ वो दरवाजा छोड़ दिया और बाकी सब चीजें लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ, और वो चला गया कहां पर? अफगानिस्तान वापस चला गया। और इन्हीं जाटों को सबक सिखाने के लिए ये वापस आया। कब? 1027 ईस्वी में। 1025 ईस्वी में इसने आक्रमण किया किस पर? सोमनाथ मंदिर पर। और मैंने आपको बताया कि 1025 में ही जब ये आक्रमण करके वापस लौट रहा था स्वर्ण दरवाजा लेकर सोमनाथ मंदिर का, तो वहीं पर जाटों ने आक्रमण कर दिया इस पर। आक्रमण करके इसे लूट लिया। क्या? सोने का दरवाजा। और इन्हीं जाटों को सबक सिखाने के लिए ये वापस आया 1027 ईस्वी में। 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर आक्रमण किया, जाटों पर आक्रमण किया। इसने जाटों पर आक्रमण किया और जाटों को पराजित किया। जाटों को पराजित किया
कहां पर? भरतपुर और मथुरा के निकट। भाई 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर आक्रमण किया भरतपुर और मथुरा के नजदीक, और जाटों को इसने पराजित कर दिया, और पराजित करने के बाद ये वापस लौट गया। कहां पर? वापस ये गजनी चला गया और ये फिर से आक्रमण की तैयारी करने लगा भारत पर। लेकिन 17 आक्रमण यहां हो चुके थे। 1027 का इसका अंतिम आक्रमण माना जाता है, क्योंकि अंतिम आक्रमण में इसने जाटों को पराजित किया। पराजित करके ये वापस चला गया। कहां पर? गजनी चला गया, और वापस ये योजना बना रहा था दोबारा से भारत पर आक्रमण करने की। और आक्रमण करने के जब ये सोच ही रहा था, लेकिन वो पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि 1030 ईस्वी में ही इसकी मृत्यु हो गई थी। तो इसकी मृत्यु जो है वो, महमूद गजनवी की जो मृत्यु है वो 1030 ईस्वी में, 10 अप्रैल 1030 ईस्वी को इसका निधन हो गया। 10 अप्रैल 1030 ईस्वी को मृत्यु हो गई महमूद गजनी की मृत्यु हो गई। भाई इंपॉर्टेंट सवाल इससे पूछे जाते हैं महमूद गजनवी से। और अगर इंपॉर्टेंट सवालों की हम बात करें तो इसके सबसे पहले आक्रमण पेशावर पर। अगर हम दूसरे आक्रमणों की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के नगरकोट के मंदिरों पर, ठीक है। और नगरकोट के मंदिरों के बाद इसने स्थानेश्वर महादेव के मंदिर पर आक्रमण किया, जिसमें इसने चक्र स्वामी की मूर्ति को तोड़ा, ठीक है। और इसके बाद इसका फेमस आक्रमण रहा सोमनाथ के मंदिर का आक्रमण। और इस सोमनाथ के मंदिर के आक्रमण के पश्चात इसने एक आक्रमण किया जाटों पर, जो भरतपुर और मथुरा के जाट थे, उन पर आक्रमण किया 1027 में। अगले आक्रमण की तैयारी कर रहा था, लेकिन वापस नहीं आ सका, और 1030 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी है आप तक पहुंची होगी, और ये जानकारी आपको समझ आई होगी कि कौन कौन से इसके महत्वपूर्ण आक्रमण रहे हैं भारत पर। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको किसी तरह के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि बताइए हरियाणा पर इसका आक्रमण कब हुआ? 1014 में हुआ। किस चीज पर हुआ? स्थानेश्वर महादेव के मंदिर पर हुआ। कौन सी मूर्ति तोड़ी? चक्र स्वामी की मूर्ति तोड़ी। और चक्र स्वामी कौन होते हैं? भगवान विष्णु या कृष्ण की मूर्ति, ठीक है। उसी की मूर्ति को तोड़कर इसने अफगानिस्तान में या गजनी में अपने कसाईयों को दे दी, जिससे कि मांस तोलने का काम उन्होंने किया। इसीलिए इतिहासकार इसको मूर्ति भंजक की उपाधि देते हैं, मूर्ति भंजक की संज्ञा देते हैं। और मूर्ति भंजक का मतलब होता है मूर्तियों को नष्ट करने वाला। हिंदुओं की मूर्तियों को इसने नष्ट किया। इसका 16वां आक्रमण 1025 में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण था, जो लकड़ी से निर्मित था ये मंदिर। और उस समय का अगर कोई शासक की हम बात करें तो शासक था भीम प्रथम, जो चालुक्य वंश का था, अनहिलवाड़ के चालुक्य वंश का शासक था, और गुजरात पर ही शासन किया करता था। उसके बाद 1027 ईस्वी में इसने जाटों पर आक्रमण किया, भरतपुर और मथुरा के जाटों पर। 10 अप्रैल 1030 में इसकी मृत्यु हो गई। और अगर इससे कुछ फेमस क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसने कौन कौन सी उपाधियां धारण की, अगर हम बात करें एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप सभी, उसके बाद आगे की कार्रवाई या आगे की जो इंफॉर्मेशन है आपको दी जाएगी। भाई भारत पर पहले मुस्लिम आक्रमण की बात करें तो इसे कहा गया है भारत का प्रथम मुसलमान आक्रमण। इसी को कहा गया भारत में फर्स्ट मुस्लिम इन इंडिया, फर्स्ट प्रथम भारत में प्रथम मुसलमान आक्रमण, इसी को माना गया है
भाई प्रथम मुसलमान आक्रमण माना गया है ये महमूद गजनवी का आक्रमण। और इसी ने 2 उपाधि धारण की। एक उपाधि धारण की, उपाधि यानी कि टाइटल, एक तो सुल्तान का टाइटल और दूसरा गाजी। गाजी की अगर हम बात करें तो काफिरों का नाश करने वाले को ही गाजी कहा जाता है। काफिर कौन है? काफिर, काफिर किसे कहा जाता है? काफिरों का नाश करने वाला। काफिरों का नाश करने वाला, काफिरों का नाश करने वाला ही गाजी कहलाता है। और काफिर कौन होते हैं? गैर मुस्लिम। गैर मुस्लिमों को ही काफिर कहा गया है। जो इस्लाम को नहीं मानते हैं, जो मुस्लिम धर्म को नहीं मानते हैं, उन्हें काफिर कहा गया। उन्हीं के नाश करने वाले को गाजी कहा गया है। और महमूद गजनवी ने क्या अपने आप को सुल्तान और गाजी की उपाधि धारण करने वाला कौन था? महमूद गजनी। महमूद और गाजी की उपाधि धारण करने वाला महमूद गजनी। भाई बड़े फेमस क्वेश्चन इससे पूछा जाता है। इससे पूछा जाता है कि बताइए इसके समय के कुछ प्रसिद्ध कवि हैं जिन्होंने इसको काफी सारी सराहना दी है। उन कुछ प्रसिद्ध कवियों के बारे में हम बात करेंगे, लेखकों के बारे में बात करेंगे जो इसके समय में भारत आए। भाई सबसे पहले फेमस राइटर, इसके जो फेमस राइटर, फेमस राइटर या प्रसिद्ध लेखक। भाई प्रसिद्ध लेखक कौन कौन हुए? अगर हम इतिहासकारों की बात करें तो सबसे पहले इसका जो प्रसिद्ध लेखक था वो था अल बरूनी। अल बरूनी पहला लेखक था, अल बरूनी। और ये भारत में कब आया था? 1014 ईस्वी में। भारत आगमन इसका कब हुआ? 1014 ईस्वी में। यानी जब स्थानेश्वर महादेव के मंदिर पर इसने आक्रमण किया, उसी आक्रमण के दौरान अल बरूनी जो है वो महमूद गजनवी के साथ भारत आया। और इसकी जो पुस्तक है, इसकी जो बुक्स हैं, अगर हम पुस्तक की बात करें तो इसने 2 पुस्तक लिखी है। इसने पहली पुस्तक लिखी है, सॉरी, इसकी एक पुस्तक है, इसकी पहली पुस्तक है जिसे हम कहते हैं तहकीके हिंद। तहकीके हिंद, इसी को कहा गया है किताबुल हिंद। इसी को क्या कहा गया है? किताबुल हिंद। एक ही पुस्तक है भाई। अल बरूनी ने जो पुस्तक लिखी है वो लिखी है तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। इसकी पुस्तक रही है। अल बरूनी ने भारत के विषय में लिखा है। और ये कब आया था? 1014 ईस्वी में आया था। और इस 1014 ईस्वी में जब ये आया तो इसने ये पुस्तक लिखी तहकीके हिंद या किताबुल हिंद। तहकीके हिंद का मतलब होता है भारत की खोज है, एक तरह की तहकीकात की गई है और भारत के बारे में लिखा गया है। दूसरा इसका दरबारी कवि, जिसे फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है। इसका जो दरबारी कवि था, इसका कोर्ट राइटर महमूद गजनवी का एक कोर्ट राइटर हुआ है, आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, जिसका नाम था फिरदौसी। महमूद गजनवी का कोर्ट राइटर या जिसे हम कह सकते हैं दरबारी कवि, इसका जो दरबारी कवि था उसका नाम था फिरदौसी।
फिरदौसी इसका दरबारी कवि हुआ है। और इस फिरदौसी ने एक पुस्तक लिखी है, एक बुक लिखी है जिसका नाम था शाहनामा। इसकी एक पुस्तक है शाहनामा फिरदौसी, जो इसका दरबारी कवि हुआ करता था, जिसने लिखी है कौन सी बुक? शाहनामा। और दो अन्य कवि हुए हैं, जो दो अन्य इसके दरबारी कवि हुए हैं, जिनमें एक का नाम उत्बी और दूसरे का नाम वैहाकी था। वैहाकी ने ही तारीखे सुबुक्तगीन लिखी है। तारीखे सुबुक्तगीन एक पुस्तक लिखी है वैहाकी ने, जिसका नाम है तारीखे सुबुक्तगीन। और सुबुक्तगीन को आप अच्छी तरह से जानते हैं, महमूद गजनी का ही पिता सुबुक्तगीन था, जिसकी इसने क्या लिखी है? सुबुक्तगीन की जीवनी। सुबुक्तगीन की जीवनी। वैहाकी ने ही पुस्तक लिखी है सुबुक्तगीन, तारीखे सुबुक्तगीन, और ये सुबुक्तगीन की जीवनी थी। और आशा करता हूँ कि ये पूरी की पूरी मेडविल का ये जो चैप्टर है जो हमने किया है आज, इसमें हमने महमूद ऑफ गजनवी के आक्रमण पढ़े हैं और सभी चीज़ों को कवर करने की कोशिश की है जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, जो आपके एग्ज़ाम में बार बार पूछी जाती हैं। और थोड़ा मैंने ज़्यादा लिखवाने पर जोर नहीं दिया है, स्पेशल पॉइंट्स जो हैं आपको करवाए हैं ताकि आप आसानी से इसको उतार सकें और याद कर सकें। और याद करने की जो ट्रिक है, जो याद करने का जो मैं फार्मूला आपको बता रहा हूँ कि कम लिखा होगा तो पॉइंट्स में थोड़ा जल्दी याद हो जाएगा। और यहाँ तक महमूद ऑफ गजनवी की जानकारी थी और सभी क्वेश्चंस हमने कवर करने की कोशिश की है। तो प्यारे बच्चों, इससे पूछ सकते हैं कि प्रसिद्ध लेखक का नाम बताइए, तो कौन था? अल-बरूनी। और कब आया था? 1014 ईस्वी में, जब इसने स्थानेश्वर महादेव के मंदिर पर आक्रमण किया। उस समय ये आया कहाँ पर? भारत में आया और इसने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है तहकीक हिंद या किताबुल हिंद। एक ही नाम है, ये दोनों एक ही पुस्तक हैं, ये दो पुस्तक नहीं है, एक ही पुस्तक है ये। और राज दरबारी कवि या दरबारी कवि की बात करें तो इसने पुस्तक लिखी है शाहनामा, जिसमें सुल्तानों की का जिक्र है, यानी गजनी के सुल्तानों का। और उत्बी भी इसका एक कवि हुआ है। और वैहाकी ने बुक लिखी है तारीखे सुबुक्तगीन, जिसमें हम सुबुक्तगीन की जीवनी जो है वो इसमें है। और मैं आपको बताना चाह रहा था कि इसके कुछ क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, वो मैं नेक्स्ट चैप्टर में एक बार इसके कुछ क्वेश्चंस आपके साथ ज़रूर डिस्कस करूंगा जब भी हमारी क्वेश्चंस की क्लास होगी। जब हम इसकी प्रैक्टिस क्लासेस करेंगे तो यहाँ से ही हम क्वेश्चंस को भी शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप इसे याद कीजिए अच्छी तरह से। हम नेक्स्ट करेंगे मोहम्मद गौरी के बारे में और इसके बाद मोहम्मद गौरी पढ़ेंगे। और आज हमने पढ़ा महमूद गजनवी। तो आपसे मैं एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं सभी का और उम्मीद करता हूं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। और आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सरस्वती एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। हमारी जो कमियां रह गई हैं उनको दूर करने की कोशिश हम करते रहेंगे। और आप बताइए कि आपको कहाँ कहाँ जो है वो कमी नज़र आई, उसको हम पूरा करने की पूरी कोशिश करेंगे और आपको अच्छे से अच्छा मटेरियल यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जाएगी। और आपको जो चीज़ समझ नहीं आ रही है, ऐसा कुछ मैंने इसके अंदर नहीं डाला है, सभी वो चीज़ हैं, सभी वो पूरा कंटेंट है जो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट है, ज़रूरी है, वही इसमें कराया गया है और आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और हम जो है मेडविल हिस्ट्री का ये चैप्टर ऐसे चलता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।